नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली एलपी का जो रिजल्ट आया है और आपने जो कट ऑफ, ठीक है, हर जोन में, ऑलमोस्ट हर जोन में ही अगर कट ऑफ देख लिया जाए तो जो आपके अनुमानित थे उससे थोड़ा सा 3 4 5 6 नंबर ऊपर ही गया हुआ है। और स्पेशली जो जोन आपके, मैंने पहले भी कहते कि सीबीटी 1 में बहुत ज़्यादा लो कट ऑफ गए हैं, वहां पे आपको फाइनल जो आपका मेरिट बनेगा वहां पे ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। और वो आपने देख भी लिया है। उस पर पूरी अभी 20 शायद जॉन का आपका कट ऑफ आ रखा, मैंने टेलीग्राम में डाल रखा है, उस पर हम लोग अलग से बातें करेंगे। लेकिन बहुत स्टूडेंट का जो कहना है, क्या इस बार आपके एलपी का जो रिजल्ट आया हो उसमें धांधली हुई है। तो पहले चीज़ों को समझिए। आरआरबी की तरफ से जो अभी नोटिस आई हुई है कि जो मार्क्स की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग, क्यों ऐसा जानना जरूरी है आपको, क्योंकि 2018 वाली जो वैकेंसी रही थी 2019 में जो हम लोगों ने दी भी थी, और मैं आपको स्कोर कार्ड के साथ भी जो आपका साइको का जो हमारा स्कोर कार्ड रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले समझिए कि इस बार का जो प्रोसेस किया जा रहा है पिछले के कंपैरिजन में क्या अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो मार्क्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी जो किया गया है, क्या किया गया है, नहीं किया गया, उसको समझिए पहले। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट इज हियर बाय इन्फॉर्म टू ऑल कंसर्न ऑल कैंडिडेट दैट द स्कोर कार्ड करेंटली डिस्प्ले इंडिकेट सीबीएटी मार्क्स अलोन। मतलब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि अभी आपका जो स्कोर कार्ड थोड़े देर बाद ही आपका लिंक शायद 7 8 बजे के आसपास जारी कर दी जाएगी। तो ये जो सीबीएटी का मार्क्स ही केवल आप देख पाएंगे, मतलब साइको का मार्क्स आप देख पाएंगे भाई। जैसे कि आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, देखिए ये हमारा स्कोर कार्ड है 2019 वाली ये, कि आपको केवल स्कोर कार्ड में ये रहेगा। क्योंकि हम लोगों के समय में देखिए एक तो स्कोर कार्ड आपका जो साइको का था वो अलग रहा था, और फाइनल जो दोनों को जोड़ करके सीबीटी 2 में, क्योंकि फाइनल आपका जो मार्क्स बनेगा 70% मार्क्स सीबीटी 2 का जोड़ा जाएगा, है ना, और 30% मार्क्स आपके साइको के जोड़ करके जो आपके मार्क्स बनेंगे वो आपका टोटल मार्क्स होगा। अभी आपका अगर जो भी पीडीएफ आप जो देख रहे होंगे, अगर आपका वहाँ रोल नंबर है भाई तो आप फिर टेंशन ना ही लीजिए। लेकिन जिनका नाम नहीं है, जिनकी रोल नंबर नहीं है, क्योंकि जिनका है बस आप अपना मेडिकल कर लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नौकरी पक्की है आपकी। तो देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे तो इस प्रकार से टेस्ट 1 का आपको मार्क्स दिखने को मिलेगा, टेस्ट 2 में कितने मार्क्स हैं, टेस्ट 3 में कितने हैं, टेस्ट 4 में कितने हैं, और टेस्ट 5 में कितने हैं, फाइनल टोटल कंपोजिट टी स्कोर और आउट ऑफ 30 में कितने मार्क्स बनेंगे, ये आपको यहाँ पे इस प्रकार से 21, किन्हीं का 20 होगा, किन्हीं का 22 होगा, किन्हीं को 18 होगा, किन्हीं का 19 होगा, और यहाँ पे क्वालिफाइड आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो क्वालिफाइड किए हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये मार्क्स केवल आपको जोड़ना है। और जोड़ना किस में है भाई, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सीबीएटी का मार्क्स ही दिखेगा, आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा गया द मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टेज सीबीटी जो आपका हुआ था सीबीटी 2 हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड विथ कैंडिडेट, यानी कि आपको बता दिया गया है कि आपका मार्क्स सीबीटी 2 में कितना आया हुआ है। अब उसमें आप क्या करेंगे, जो सीबीएटी का मार्क्स आप जोड़ लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना मार्क्स है, 21 है साइको में। अब आपका मान के चलिए कि 70 मार्क्स है आपका सीबीटी 2 में, ठीक है, सीबीटी 2 में, तो इसका 70% कर लीजिएगा तो भाई कितना आएगा 49, और इधर 21 जोड़ेंगे तो 9 1 10 4 2 6 1 70 मार्क्स टोटल है। तो आप जिस भी आरआरबी में देख लीजिएगा, अगर आपका नाम है पीडीएफ में तो 70 से नीचे ही कट ऑफ गए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे जब पढ़ेंगे तो द फाइनल स्कोर फॉर ए कैंडिडेट, यहाँ बताया गया कि जो आपका 70% मार्क्स जो मैंने बताया सीबीटी 2 से लिए जाएंगे, 30% मार्क्स वेटेज आपका सीबीएटी से लिए जाएगा। तो बात जो आप कर रहे हैं धांधली को लेकर, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नाम नहीं है, और नहीं होने के पीछे का जो रीज़न है कट ऑफ, क्योंकि सीबीटी 2 में और स्पेशली अगर आप सीबीटी 1 में कंपैरिजन किए होंगे, है ना, ध्यान से अगर आप देखे होंगे बिलासपुर वगैरह जोन हो, और अभी जो आप देख पा रहे होंगे पटना का कट ऑफ हो, या फिर मुजफ्फरपुर का कट ऑफ हो, इसके बाद कलकत्ता का भी कट ऑफ अगर आप देख पा रहे होंगे, ड्रास्टिक चेंज है भाई। और जो ओबीसी में जो आपको खास करके ओबीसी में जो पहले जो कट ऑफ था जनरल और ओबीसी के बीच का जो डिफरेंसेस था काफ़ी अधिक था, और इस बार आप देख पा रहे होंगे डिफरेंसेस कितना कम हो रखा। तो अभी आप ये नहीं कर सकते कि क्या सही में धांधली हुई है, पहले आप अपना मार्क्स जोड़ लीजिएगा स्कोर कार्ड में, ठीक है ना, कि कितना आपका सीबीएटी में, साइको में कितना मार्क्स आपका आया है। ठीक, साइको में जितना भी मार्क्स आया हो 20 मार्क्स, और सीबीटी 2 में आपका जितना भी मार्क्स आया है उसके मार्क्स को यहाँ पर पहले जोड़िए और कुल मिलाकर के देखिए कि कितने मार्क्स बन रहे हैं।
कट ऑफ से क्या क्लियर हो पाया या नहीं हो पाया। तो भाई ऐसे कहने से नहीं हुआ, धांधली हुई है, क्योंकि अच्छे स्कोर आए हैं स्टूडेंट का, इसका मतलब अगर इतना कट ऑफ गया है तो स्टूडेंट ने स्कोर किए हैं भाई, अच्छे लेवल पे स्टूडेंट ने किए हैं, पढ़ाई की है, तैयारी की है। तो अब आप ये भी चेक करके एक अनुमान ये भी लगा लीजिए कि अगली जो वैकेंसी 2025 की कर रहे हैं तो इस लेवल पे जा करके मैंने देखिए कहा था कि भाई कट ऑफ कम नहीं रहेगी, और मेरे जो अनुमान हमने बताया था कट ऑफ की, और देखिए ये तो मैंने कट ऑफ की वीडियो यूट्यूब पे ही पढ़ी, अगर आप देखे भी होंगे तो 68 मैंने कहा था, कम से कम 68 और प्लस जाइएगा, 70-72 भी मैंने बोला। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे जोन इसी के आसपास रहे हैं, 80 भी गया है, 82 भी गया है, पटना आप देख सकते हैं, कलकत्ता देख सकते हैं, 76-77 ये तो 3-4 मार्क्स मैं अभी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैंने कम बताया था, लेकिन 3-4 मार्क्स बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताना इतना आसान चीज़ होती नहीं है, लेकिन फिर भी उसी के इर्द गिर्द रही है भाई। तो एक तो ये पॉइंट है, पहले आप अपना स्कोर कार्ड वगैरह चेक कर लीजिएगा, सीबीएटी तो समझ गया ना, तो परेशान नहीं होइएगा, जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा केवल यही देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये आपके लिए शेयर कर दिया हूं, क्योंकि ये नोटिस रेलवे ने अभी जस्ट ही थोड़े देर पहले ये नोटिस डाली है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कैसे चीज़ें आएगी, कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। 70% CBT 2 का मार्क्स और CBAT का 30% मार्क्स, और देखिए कि कितना नंबर आपका कम है फाइनल कटअप से, आपने RRB में उस लेवल पे जाकर के 2025 के लिए लग जाइए भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और बस अब अपनी तैयारी, क्योंकि अब हो गया सो हो गया, ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन, बात खत्म हो गया भाई। अब आपको उतना माथा पीछी करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा मेडिकल क्लियर करना है, DB है, आपका जॉब फिक्स है। नहीं हुआ है भाई, माथा पीछी करने से भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 2025 के लिए लग जाइए, 2-3 दिन का गैप लीजिए। मैथ भाई फिर से कहूँगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस और आपका बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, यही है ना आपके लिए LP बस। चलिए मिलेंगे हम, हमारे साथ मिलके करिए भाई। देखिए हुआ ना, स्टूडेंट के सिलेक्शन हुए, सब्सक्राइबर कम होने से मतलब नहीं होता, कंटेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, और देखिए ये सब हमने पहले कर रखा है इसीलिए। चलिए खैर मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।